आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स में हम बेसिकली बात करेंगे हाउ टू प्रेजेंट अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। और साथ ही साथ क्लास के अंत में जो सीजी लेक्चर फिजिक्स के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि वेक्टर से एक क्वेश्चन आना एकदम श्योर रहता है। एक तो हमने प्रीवियस क्लास में डायमेंशन फार्मूला पे हमने क्लास करी थी और डायमेंशन फार्मूला पे जो है एक क्वेश्चन आपका वहां से बनता है और एक क्वेश्चन जो है वेक्टर से बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस क्लास को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वहां से आपका एक क्वेश्चन आना तय है और इसको आप बोनस के तौर पे लेंगे कि यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना तय है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी which can be measured is called your physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मैं बात करूं लेंथ, ठीक है, लेंथ आपका क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आपका वेलोसिटी, आपका स्पीड, फोर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके फिजिकल क्वांटिटी हो गए जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें एक है होता है आपका, इसे दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं वेक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं स्केलर। एक को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, तो इसको बहुत ही शॉर्ट वे में देखेंगे क्योंकि इसका डेफिनेशन हमको पहले से पता है। तो वेक्टर्स किसको कहेंगे? वेक्टर्स हम उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्शन होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। ठीक है, जिसमें ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और एडिशन आपको रखना है, वो ये है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक, ओके। नाउ स्केलर की अगर हम बात करें तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसमें मैं बात करूं तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं जो आपके वेक्टर्स कहलाते हैं? ठीक है, तो वेक्टर्स के एग्जांपल में हम अगर लेना चाहें तो एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, देन आपका होता है फोर्स, दैट इज योर फोर्स, वेलोसिटी, ये सब क्या है आपके, मोमेंटम, ये सब क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, एटसेट्रा। और अगर मैं स्केलर की यहाँ पे बात करूं तो स्केलर्स में आपके आते हैं कौन कौन से आ जाएंगे, आपके डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके स्केलर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। ठीक है, तो वेक्टर का डेफिनेशन तो हमने देख लिया कि वेक्टर्स क्या होता है आपका, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को। सपोज ये कोई पॉइंट P है,
जहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड हैं। यहाँ पे एक और लाइन हम बना सकते हैं, दैट इज योर थर्ड लाइन। ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और सपोज ये आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का पोजीशन को हम बताएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम पोजीशन को हम बताएंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ये हम कुछ इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को, लोकेशन को हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आर जो होगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज आर बार, या इसी को हम बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट योर ओपी बार। ओपी बार इज इक्वल टू आर बार, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स आई, ये एक्स डायरेक्शन में कितना कट कर रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है इसका, वाई डायरेक्शन में कितना है, और जेड डायरेक्शन में कितना है, ये हो जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना हो जाएगा, जेड के हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा आई जे और के है, ये कहलाते हैं आपके यूनिट वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। दीज आर आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो कोई भी अगर आपके पास अगर कोई पॉइंट है और उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे है, या कितने इसका डिस्प्लेसमेंट, कोई भी अगर पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आपका कुछ पोजीशन, इस पॉइंट के पोजीशन को बता रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नथिंग बट योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास, चलिए आगे देखते हैं इसी में, सपोज हमारे पास, ओके 1 मिनट, कुछ इस प्रकार से यहां पे अगर हमारे पास पहला पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P एंड दैट इज पॉइंट Q, एंड द coordinates of this point is x1 y1 and z1, and the coordinate of this point is x2 y2 and z2। ये कुछ इस प्रकार से हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सपोज कोई पार्टिकल जो है यहां से पॉइंट P से कहां जाता है, पॉइंट Q पे जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, दैट इज OPQ, ठीक है। ये ऐसा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे, और साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा आपका, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, है ना, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट ये OQ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, दैट इज OP। दिस इज नथिंग बट योर पोजीशन वेक्टर, these are the position vector and this is your displacement vector। पहले जो पार्टिकल जो था वो पॉइंट P पे था, उसके बाद कहां चला गया, वो पॉइंट Q पे चला गया, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज पहले कहां पे था, x1 पे था, उसके बाद कहां चला गया, x2 पे चला गया, तो दैट इज नथिंग बट योर x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप एंड थर्ड दैट इज z2 z1 k कैप। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है और कोई पार्टिकल एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट की ओर जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा कि जैसे सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स के लिए फार्मूला कहां से आता है, तो इसका देखिए, इसका आप क्या कर देंगे, मॉड निकाल देंगे, दैट इज PQ का मॉड निकालेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, दैट इज x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर प्लस z2 z1 स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है वो क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हमारा जो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन बाय दिस, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, अभी हमने मॉडुलस निकाला था, एक बार और देख लेते हैं कि मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई वेक्टर A है एंड दिस वेक्टर इज गिवन बाय दैट इज ax I कैप
ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, तो इसका जो मॉडुलस होगा एंड दैट इज नथिंग बट योर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर जो है कुछ इस प्रकार से आपका दिया जाता है, ठीक है क्या, जैसे सपोज हमारे पास दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू, अगर आपके पास है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो इसका जैसे आप मॉडुलस निकालेंगे तो दैट इज मॉडुलस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट इज 1 + 4 + कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट योर स्केलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है हमारा, दैट इज ए कैप इक्वल टू कितना होता है आपका मॉड ऑफ ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नथिंग बट योर डायरेक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर है ना, ये आपका वेक्टर है, तो इस वेक्टर में क्या क्या होता है आपका, एक तो होता है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है आपका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से। तो केवल और केवल क्या बचेगा, उसमें डायरेक्शन बचेगा। तो दैट इज नथिंग बट योर यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो चलिए सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है ना, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है दैट इज ए कैप सॉरी ए बार इक्वल टू कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तो हमारे पास कोई वेक्टर है, इसका हमको क्या निकालना है, हमको ए कैप निकालना है, दैट इज यूनिट वेक्टर। हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका ए बार अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आई जे के अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट इज आई कैप जे कैप प्लस के कैप, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर अंडर रूट 3, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब अगर देखिए इसमें आगे हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए कैप मॉड, है ना। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हमको मॉड लेना है ना। यूनिट वेक्टर का अगर मॉड लेंगे तो क्या होगा, देखिए यूनिट वेक्टर का मॉड लेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, दैट इज ये कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब वेक्टर ए है उसका भी क्या हो जाएगा, हमारा मॉड हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। और नीचे क्या है आपका, मॉड ऑफ ए ऑलरेडी है पहले से, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, द मॉडुलस ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। आपको इसको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर यूनिट वेक्टर, द इसको नोट करके लिख लीजिएगा, द मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी, ऑलवेज यूनिटी। हमेशा कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है क्या। चलिए देखिए आगे देखते हैं, ओके। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है आपका, उसको पहले देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखिए, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं कुछ इस प्रकार से, और दोनों के बीच का एंगल जो है ना, दोनों के बीच के, सपोज ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया आपका बी हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, सपोज अगर थीटा है, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको ये कहां से आया उसको देखिए, ये है आपका द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन
ऑन ए, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, इसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, है ना, इसका कंपोनेंट अगर ले लें, कंपोनेंट लेना आप लोग को आता होगा, तो सपोज यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं कंपोनेंट की, तो ये आपका cos थीटा है, तो नीचे इधर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर b cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर b sin थीटा, b cos थीटा एंड b sin थीटा। तो देखिए a के डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, दैट इज b cos थीटा, तो दैट इज नथिंग बट योर द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलिए देखिए इधर, अब आपको अगर निकालना है, क्या निकालना है, अगर दो आपके वेक्टर्स दिए हुए हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो दैट इज a बार इक्वल टू कितना है, सपोज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b बार है आपका दैट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो हमारा जो a डॉट b जो होगा, ठीक है, a डॉट b जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये आपका होगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका b1 i प्लस b2 j, और ये क्या हो जाएगा b3 k कैप। ये कुछ इस प्रकार से हमको डॉट प्रोडक्ट अगर करना है इन दो वेक्टर्स का। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि हमारा i डॉट i कितना होगा, i डॉट j कितना होगा, और i डॉट k कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट योर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए इसका जो है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, आई के कैप का आई कैप के साथ पहले होगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको पढ़ना होगा द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको देख लीजिए। तो पहला आई डॉट आई जो होगा, है ना, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप विद आई कैप, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो मैंने ए बी जो लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट योर स्केलर, दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो मॉड ऑफ ये आई कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, आई कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का आप क्या कर रहे हो, मॉड निकाल रहे हो, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, अभी देखे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आप जे डॉट जे अगर करते हो तो भी 1 मिलेगा, और के डॉट के अगर करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चाहे आप आई डॉट आई करो, चाहे जे डॉट जे करो, या के डॉट के करो, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है, देखिए ये आपका आई का डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में एक और आई कैप है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए सेकंड देखते हैं इसमें, दैट इज आई डॉट जे कैप। अगर मैं बात करूं आई डॉट जे अगर मैं बात करूं तो देखिए आई का डायरेक्शन तो हम इधर लिए थे और जे का डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल जो है कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज आई डॉट जे कैप, दैट इज मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे ये cos 90 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो आई डॉट जे जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक वैसे ही आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के, दैट इज इक्वल्स टू के डॉट आई, दैट इज ऑल आर इक्वल टू 0। तो आपका यहां से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि आई डॉट आई जब करोगे तो आपको 1 मिलेगा, या जे डॉट जे करोगे तो 1 मिलेगा, या के डॉट के करोगे तो 1 मिलेगा, अदर में अगर आप करते हो तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा, इसका a1 का किसके साथ होगा, b1 के साथ होगा, तो दैट इज a1 b1, और इसका इसके साथ होगा तो a2 b2 हो गया, और थर्ड वाले का दैट इज a3 b3 हो जाएगा। और बाकी a1 का अगर किसके साथ होगा, b2 के साथ होगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 होगा, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, a डॉट b, राइट, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन है, सपोज हमारे पास कोई अगर फोर्स है ना, हमको अगर कोई किसी बॉडी पे हमको अगर फोर्स दिया हुआ है, दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये कुछ इस प्रकार से, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमको दिया हुआ है दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये कुछ इस प्रकार से हमको दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं, तो इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है,
ये दो वेक्टर्स है ना, एक आपका क्या है, आपका फोर्स है और दूसरा क्या है आपका अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट जो होगा दैट इज नथिंग बट योर वर्क डन। ये क्या होता है आपका वर्क डन, दैट इज F इंटू कितना होता है आपका dr होता है, और इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज fx dx प्लस fy dy और प्लस fz dz। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का आपको किसको देता है, दैट इज वर्क डन, दैट इज नथिंग बट योर वर्क डन। जैसे सपोज अगर क्वेश्चन के तौर पे अगर हम लें, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को निकालने रहेगा, फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज F इज इक्वल्स टू I cap minus 2j plus 3k with displacement of that is dr equal to minus I cap plus 2j minus 3k cap। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है क्या निकालेंगे, इसका आप जो है डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन जो है मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, ये कुछ इस प्रकार से मैं अगर लेता हूं, दैट इज वेक्टर ए और ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बी हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका थीटा है। देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors defined as क्या हो जाएगा आपका, that is a cross b equal to हो जाएगा आपका mod of a mod of b sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका n कैप हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, जहां पे ये जो n कैप है वो क्या बताएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा, gives direction of cross product, gives direction of cross product। क्रॉस प्रोडक्ट किसको बताएगा, ये डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं पहले तो, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी ये कि हम सपोज अगर आई क्रॉस आई अगर कर रहे हैं, हम अगर आई क्रॉस आई अगर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो दैट इज मॉड ऑफ आई और क्या हो जाएगा आपका, दैट इज साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आई और आई के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है कि ये कितना हो गया, आई क्रॉस आई आपका 0 हो गया। अगर आपका आई क्रॉस आई अगर 0 हो रहा है तो आपको जे क्रॉस जे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और के क्रॉस के भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके 0 के बराबर हो जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब चलिए देखते हैं आगे, अगर आपको मिल गया आई क्रॉस जे, अगर आपको क्या मिल गया, आई क्रॉस जे मिल गया, तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे दैट इज आई कैप दैट इज योर जे कैप साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन कैप डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस जे, ये सभी 1 हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका एन कैप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, बताइए, राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, ये सपोज हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है, या बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन में है ये वेक्टर जो है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब हमको अगर निकालना है क्या, ए क्रॉस बी अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी अगर निकालना है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और ये जो है इसी प्लेन में है, तो सपोज ये वाई डायरेक्शन में है ना, किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये ए हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस बी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये ए क्रॉस बी, और ये थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। थंब का डायरेक्शन ये आपका ए का डायरेक्शन हो गया, ये मैंने बी की ओर गया तो ए क्रॉस बी हो गया, और ये थंब जिधर निकलेगा, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या देगा आपको देगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन।
ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आपका अगर सपोज आई कैप है और इधर आपका क्या है जे कैप है, ये ऐसा एक्स और प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन से प्लेन में जाएगा, आपका जेड प्लेन में जाएगा, या बोल सकते हैं जेड डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज के कैप। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब यहां से अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी जो है ये क्या मिलेगा आपको, आउटवर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, दैट इज नथिंग बट योर आउटवर्ड। कैसे मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा। और आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से, अगर मैं एक तीर की कल्पना करता हूं, है ना, ये तीर जो है अगर आपकी ओर अगर आता है, आपकी ओर अगर कैमरा की ओर अगर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, पॉइंट की तरह दिखाई देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से अगर आउटवर्ड आ रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब अगर मैं इसी को क्या कर दूं, बी क्रॉस ए कर दूं, तो बी क्रॉस ए होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगा, उलट जाएगा और इसमें क्रॉस दिखेगा। इसका पीछे वाला भाग दिखेगा, तीर का जो है, तीर का पीछे वाला भाग दिखेगा, तो वो कैसे दिखेगा आपका, ऐसा क्रॉस दिखेगा, राइट। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज बी क्रॉस ए, तो ये अंदर की ओर आया। आप लोग भी करेंगे बी क्रॉस ए, दैट इज इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप के कैप डायरेक्शन आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट योर के कैप। ये क्या हो जाएगा आपका, के कैप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या ये। अब अगर मैं इसी को जे क्रॉस के अगर करूं तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। और के क्रॉस आई करूं तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका, आई से आप जब जे करते हो, जे क्रॉस आई करोगे तो क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे मिल जाएगा। तो ऐसे अगर रोटेशन में अगर है तो आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वाला जो है वो मिल जाएगा। अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं इन द सेंस कि यहाँ पे जे क्रॉस आई कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, उल्टा रिवर्स साइकिल में अगर कर देते हो तो क्या हो जाता है आपका, माइनस आ जाता है, दैट इज माइनस के कैप, ठीक है। जब आप साइक्लिक ऑर्डर में करते हो तो आपका प्लस में आएगा, और नॉन साइक्लिक अगर है तब उस केस में क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं उसको पहले देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालने का एक क्वेश्चन जो है लेक्चरर फिजिक्स के एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बस आपको निकालना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, दैट इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b बार है हमारा, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये कुछ इस प्रकार से हमके क्या है, दो वेक्टर्स हैं। तो इन दो वेक्टर्स को इन दो वेक्टर्स को अगर आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई जे एंड के, दैट इज a1 a2 a3 एंड b1 b2 एंड b3। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका आई कैप हो जाएगा। उसके बाद क्या डिटरमिनेंट बनेगा, आप लोग को सॉल्व करने थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम निकाल लेंगे, और क्या बचेगा आपका a2 b3 माइनस b2 a3। अब नेक्स्ट वाला माइनस जे हम ले लेते हैं, क्योंकि इस वाले में ये वाला कॉलम पहला रहता, लेकिन हम इसको लेंगे पहला कॉलम, इस वजह से माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज a1 b3 माइनस b1 a3। नेक्स्ट है आपका के कैप, अगर मैं निकालना चाहूं तो के कैप क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, राइट। ओके, तो चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, a बार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई कैप माइनस 2j कैप, और ये क्या हो जाएगा 3k कैप, और b बार इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j माइनस 3k कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उसका आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b जो है आपको निकालना है, ठीक है। ये काम आपको करना रहेगा। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो है एप्लीकेशन ऑफ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है कि आप जो है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम,
ठीक है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे? तो सपोज हमारे पास ये कोई पैरेललोग्राम है, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसका हमको अगर एरिया निकालना है ना, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एरिया इक्वल टू दैट इज ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी क्रॉस कितना हो जाएगा आपका ए डी, ये कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे? तो सपोज हमारे पास कोई ये क्या हो गया आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपका, दैट इज नथिंग बट योर ए बी सी, ये कुछ इस प्रकार से आपका ट्रायंगल है, ठीक है क्या। अब इस ट्रायंगल को आप पैरेललोग्राम बना दीजिए कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर मैं करूं तो ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। 1 मिनट, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इसका एरिया आप जैसे निकालेंगे तो देखिए ये अगर कंप्लीट पैरेललोग्राम है, उसको मैं 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे रहा हूं तो क्या बन रहा है, आपके 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पूरा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होता है वो कितना होता है आपका, दैट इज यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा बी ए क्रॉस बी सी, ये कुछ इस प्रकार से। अगर सेम नामकरण करना चाहते हैं तो आप सेम नामकरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो लिए थे दैट इज ए बी सी डी, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है दैट इज ए बी क्रॉस क्या होता है आपका ए डी होता है। तो ये तो कंप्लीट पैरेललोग्राम का होता है। अब हमको किसका चाहिए, इस ट्रायंगल का चाहिए। तो ट्रायंगल का चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, देखिए सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर a1i प्लस a2j और a3k, ये कुछ इस प्रकार से हैं। b बार जो है ये कुछ इस प्रकार से आपका b1i b2j एंड b3k कैप, और c जो है ये कुछ इस प्रकार से c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप, ये कुछ इस प्रकार से हैं आपको, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा दैट इज a डॉट b क्रॉस c जो है ये क्या होगा, तो ये जो है आपका एक डिटरमिनेंट बनाता है। क्या बनाता है, आपका डिटरमिनेंट बनाता है। और ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ठीक है। और ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, ठीक है। पैरेललोपाइड के किसका वॉल्यूम को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ठीक है क्या। देखिए इन दोनों का जब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ये वेक्टर जो है वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्केलर मिलेगा, ठीक है। तो इसी कारण इसको बोल रहे हैं ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हमको स्केलर वैल्यू मिलेगी। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है क्या। ओके चलिए इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं हम, है ना, दैट इज ए बी सी, या ऐसा भी लिखते हैं इसको, ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकालेंगे। तो सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हमको पता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये क्या होता है आपका cos थीटा। तो आप cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू दैट इज a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, cos थीटा, या आप बोल सकते हैं 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा दोनों का, और साथ ही साथ आपको क्या निकालना होगा, मॉडुलस निकालना होगा, और डायरेक्ट जो है ये आंसर जो है आप जो है निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे फिर से 2 वेक्टर्स दे दे रहा हूँ, -2j कैप प्लस 4k कैप, और ये आपका b बार दैट इज -i कैप प्लस 2j प्लस 5k कैप। ये कुछ इस प्रकार से 2 वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा वो आप यहाँ पे बताइएगा। और आगे इसमें जैसे करते हैं तो ये कितना हो जाता है, थीटा जैसे निकालना है तो cos इनवर्स दैट इज a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ये कुछ इस प्रकार से आप आगे जो है प्रोसीड करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
कोलिनियर वेक्टर, है ना। देखिए दो यहाँ पे टर्म्स आपको मिलेंगी, है ना। एक है आपका कोलिनियर वेक्टर और एक होता है आपका कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये कुछ इस प्रकार से 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज A, दैट इज B एंड दैट इज C। ये क्या है आपके एक ही लाइन में है, क्या है आपके कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में अगर है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, या 4 वेक्टर अपन दे दिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या जो चारों जो हैं ये ट्रायंगल या बोल सकते हैं पैरेललोपाइड ये फॉर्म करेंगे क्या, ठीक है। ना ही ये क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और ना ही ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सपोज अगर मैं 3 वेक्टर्स में अगर ले रहा हूं तो इन तीनों का या दोनों का बोल सकते हैं, इन तीनों को मिला के जो हमारा एरिया जो बनेगा हमारा वो कितना हो जाएगा, दैट इज A इंटू C, यहीं से लेंगे तो दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका वैल्यू अगर 0 आ रहा है, कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा, आपका 3 वेक्टर्स दे दिए रहेंगे, ठीक है, या तो 3 वेक्टर्स दे दिए रहेंगे, ये ऐसा हो सकता है, या 3 पॉइंट्स दे दिए रहेंगे, है ना। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिए रहेंगे, A में कुछ पॉइंट दे दिया रहेगा, B में कुछ पॉइंट दे दिया रहेगा, C में कुछ पॉइंट दे दिया रहेगा। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है वहां से आप ये AB निकाल सकते हो और आप ये वाला जो है AC भी निकाल सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से आप AB और AC निकालेंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपको चेक करना रहेगा, मैं 3 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, दैट इज 1 -2 1, और ये हो गया आपका 0 1 2, और ये C जो है वो है आपका -2 1 2। ये कुछ इस प्रकार से आपके 3 पॉइंट्स हैं और आपको चेक करना है कि ये क्या कोलिनियर है ना। आपको क्या चेक करना है, क्या ये कोलिनियर है, ठीक है क्या, ओके। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कोलिनियर है या नहीं। दूसरा क्या बन सकता है कि यहीं पे अगर कहीं पे आपको अगर कुछ इस प्रकार से दे दिया -2 1 P ऐसा दे दिया इस वाले को, है ना, इस वाले जो पॉइंट C है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस प्रकार से अगर दे दिए, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर दे दिए और आपको ये बोल दिया जाए कि ABC जो है कोलिनियर है तो P का वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या निकालना रहेगा, इन दोनों से वेक्टर आपको AB मिल जाएगा, इन दोनों से वेक्टर आपका AC मिल जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, दैट इज BA BC भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का फिर आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कोलिनियर है या नहीं वो मिल जाएगा। अगर एरिया अगर 0 मिल रहा है तो ये कोलिनियर है, और अगर एरिया अगर 0 नहीं मिल रहा है तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है क्या। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन बोला कि अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, ये पहले से दिया रहेगा, कोलिनियर है करके पहले से दिया हुआ है, और आपको ये बोला जाएगा कि P का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप AB निकालेंगे, AC निकालेंगे और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो और क्या मिल जाएगा आपको, दिस 0 इज नथिंग बट 0 वेक्टर, ये क्या रहेगा आपका 0 वेक्टर रहेगा। और तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ये किस में आएगा, I के J के फॉर्म में आएगा, I J और K के फॉर्म में, ये कुछ इस प्रकार से। और हो सकता है यहाँ पे आपको P दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पे या P -2 दिखाई दे, जैसा भी है। तो आपको क्या करना रहेगा, सामने ये जो 0 से है उसको कंपेयर करना रहेगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये आता है आपका दैट इज P -2 इंटू K कैप, और इधर क्या है आपका 0 वेक्टर है, तो ये P -2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, दैट इज P = 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। पहले वाले में क्या निकालना है आपको, कोलिनियर है या नहीं। दूसरे वाले में पहले से ही बोल दिया है कि कोलिनियर वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है P के वैल्यू। ये दो तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है क्या, ओके। तो कोलिनियर का कंडीशन ये है कि तीनों अगर एक ही लाइन में हैं, ठीक है, तब क्या होगा, उनका जो एरिया जो निकालेंगे वो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आप ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते, वो तीनों जो है पॉइंट जो है किसमें है, एक ही लाइन में है, तो ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तो क्वेश्चन है। एक और आता है आपका कोप्लानर वेक्टर, ठीक है, कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। कोप्लानर वेक्टर में बेसिकली आपको क्या चेक करना रहता है, ये चेक करना रहता है, दैट इज ABC। ये जो अभी देखे थे, या बोल सकते हैं जो डॉट प्रोडक्ट जो था,
ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू अगर 0 अगर आ रही है, इसकी वैल्यू अगर 0 अगर आ रही है तो वो कोप्लानर वेक्टर्स हैं। क्या है आपके कोप्लानर वेक्टर्स हैं। कैसे पता कोप्लानर वेक्टर्स हैं? कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो जैसे सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये 3 वेक्टर्स हैं, अगर तीनों अगर सेम प्लेन में हैं, है ना, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में है, ये आपका प्लेन हो गया। इस प्लेन में अगर ए बी सी तीनों वेक्टर्स अगर हैं तो क्या ये पैरेललोपाइड बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड क्या होगा? आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि ए बी सी अगर 3 वेक्टर्स आपके कोप्लानर हैं तो कोप्लानर है तो क्या ये वॉल्यूम बनाएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा? चेक करना रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दे देता हूँ। वेक्टर ए इज गिवन बाय दैट इज a1j प्लस के, और ये कितना हो जाएगा आपका -i प्लस 2j प्लस 3k कैप, और c इक्वल टू हो जाएगा आपका -i प्लस 3j प्लस 4k कैप। इसको आपको चेक करना है कि ये कोप्लानर है या नहीं है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा हो जाएगा, दूसरा आपको चेक करना रहेगा कि अगर ये तीनों जो है कोप्लानर है, पहले से बोल दिया है कोप्लानर है, तो यहाँ पे मैं c को चेंज कर रहा हूँ। c को मैंने चेंज कर दिया -i कैप प्लस pj प्लस 4k कैप। ये कुछ इस प्रकार से अगर कोप्लानर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? अगर कोप्लानर है तो p का वैल्यू कितना होगा? अगर ये जो है तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लानर, c को मैंने इसके लिए चेंज कर दिया तो p का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p? ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से 2 क्वेश्चन इसमें हो गए आपके। 2 क्वेश्चन जो है किसमें का हो गया? आपका कोलिनियर का हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो सीजी लेक्चरर फिजिक्स के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछा गया है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप जो है सॉल्यूशन देखिएगा। क्या बोल रहा है उसको देखिए। क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y कंपोनेंट ऑफ a का जो मैग्नीट्यूड जो है दैट इज a बार, दैट इज इक्वल टू कितना है आपका 7i कैप प्लस 6j कैप है। ओके, देन क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y कंपोनेंट ऑफ a प्लस b r। अब a प्लस b का दिया गया है, कितना दिया गया है? दैट इज नथिंग बट योर 11i कैप प्लस 9j कैप। ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है? देन द मैग्नीट्यूड ऑफ b का आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आपका a प्लस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका a प्लस बी के ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? तो a प्लस बी का ओवरऑल वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा आपका 11i कैप प्लस 9j कैप, और a का वैल्यू कितना है 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस b बार। तो b बार का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल गया? वेक्टर b मिल गया। और इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b जैसे आप निकालेंगे तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस कितना हो जाएगा 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो मॉड ऑफ b जो है ये कुछ इस प्रकार से कितना कितना बन जाएगा आपका? दैट इज अंडर रूट 25 एंड दैट इज नथिंग बट योर 5। तो 5 जो है क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर जो है मैच कर रहा है? देखिए A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वेक्टर्स A एंड B आर सच दैट, ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको। देन द एंगल बिटवीन A एंड B आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं आपका जो A प्लस B जो है a प्लस बी, है ना, ये जो a प्लस बी है ये किसके बराबर है आपका? ये बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी के बराबर है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ये क्या हो जाएगा आपका? 2a डॉट b हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा आपका? दैट इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ, इसका मॉड लगेगा ना अभी, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका? मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दैट इज a डॉट b, इसका मॉड। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए दोनों तो कैंसिल हो गए आपके।
ठीक है क्या? अब उसको इधर लेके आ जाएंगे तो 4 हो जाएगा, a डॉट b मतलब कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और क्या आ जाएगा आपका cos थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही होगा आपका, क्लियर है क्या? अब ये जो है 4 भाई साहब उधर चला जाएगा, ये भी सब उधर चले जाएंगे, तो आपका cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है आपका, cos 90 का कितना होता है 0 होता है। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा आपका, फिर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका दैट इज नंबर सी। नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ये लगभग आपको इसको सॉल्व करने में 10 सेकंड ही लगने वाले हैं, है ना। एग्जाम में आपको 10 से 20 सेकंड लगने वाले हैं, उससे ज्यादा का क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। D इक्वल टू C, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है A क्रॉस B इक्वल टू C, तो P का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना होगा कि A क्रॉस B जो है वो कितना होगा, दैट इज I कैप J कैप K कैप, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 2 0, और ये क्या हो जाएगा 1 P माइनस 1। तो यहां से आप A क्रॉस B निकाल लीजिए, तो I कैप कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज -2, माइनस J कैप कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज -1, और K कैप कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज P माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मिल गया -2 I कैप प्लस J कैप प्लस P -2 K कैप। ये जो है आपको क्या मिल गया, A क्रॉस B मिल गया। अब ये जो A क्रॉस B जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे -2 I कैप प्लस J कैप प्लस P -2 K कैप इक्वल टू कितना है आपका C कितना है आपका, दैट इज -2 I कैप प्लस 3J प्लस K कैप। ये कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे, कंपेयर कीजिए K कैप का, आप K के साथ कंपेयर करेंगे K कैप के साथ, तो P -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको चेक कर लेंगे। दैट इज नथिंग बट योर P इक्वल टू 3, P इक्वल टू 3। एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 0 1 P -1, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -J -1 और P -2, ओके। तो A क्रॉस B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -2J प्लस J कैप, और ये हो जाएगा P -2 K कैप, ओके। तो ये P -2 जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। ये जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, दैट इज P इक्वल टू 3, ओके। तो कुछ इस प्रकार से जो है एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, A क्रॉस B ही निकालना है, तो ये काम आप लोग कर लेंगे इसको, दैट इज A क्रॉस B आपको निकालना रहेगा। A क्रॉस B किसके बराबर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर से निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यही तक बस है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे वेक्टर्स में। ठीक है, वेक्टर्स में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है केवल वहीं से बस क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से उसको पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों चल रही है इसमें, तो हो सके तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 5 अगस्त से स्टार्ट होंगी। कुछ डेमो वीडियोस जो है हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। साथ ही साथ इसके हम टेस्ट सीरीज भी इसमें निकालने वाले हैं, और साथ ही साथ इस पे कुछ PYQs जो है हम हर एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।